हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ओनर्स को कवर करेंगे, रिसेंट के भी और पुराने भी रिवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज़ 2025। एबल प्राइज़ 2025 का दिया गया है मसाकी काशिवारा को। जापान से ये बिलोंग करते हैं। इन्हें क्यों मिला है? इनके एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस को टू अल्जेब्रिक एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एबल प्राइज़ जो दिया जाता है ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट ओनर है। हर साल दिया जाता है ये फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन मैथमेटिक्स। 2024 में माइकल टेलीग्रैंड को मिला था और 2023 के अवॉर्डी हैं लुइस कैफरेली। इस बार की याद रखिएगा मसाकी काशिवारा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है। ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ओनर है। हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। 59th अवार्ड दिया गया है। ही इज़ द फर्स्ट ऑथर फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। अब इनका नोटेबल वर्क कौन है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। 1999 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। कैश प्राइज़ ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख का मिलता है। 1961 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था अवार्ड को, और पहली बार 1965 में मलयालम पोइट जी शंकर कुरूप को दिया गया था फॉर हिज वर्क उडाकुजल। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025। ये अवार्ड मिला है राम सुतार को। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई है इन्हीं के द्वारा बनाई गई, ये उसके स्कल्पचर हैं। इन्हें मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। डिज़ाइनर ये हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है जो कि गुजरात में है। फिर इन्हीं को कमीशन किया गया टू क्रिएट अ स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फॉर चैत्य भूमि मुंबई, ऑनर्ड विद पद्मश्री 1999, पद्म भूषण 2016। धुले महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। विच मूवी वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन ऑस्कर्स अवार्ड्स 2025। ये मूवी है अनोरा। एनोरा मूवी 1997 अकेडमी अवार्ड्स इसे मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन को मिला एनोरा के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी रही? आई एम स्टिल हेयर, ब्राज़ील की ये मूवी है। विच मूवी वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन आईफा अवार्ड्स 2025। ये मूवी है लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ को कई सारे अवार्ड्स इसमें मिले हैं, जैसे कि बेस्ट पिक्चर है लापता लेडीज़। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन रहे भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी नितांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट डायरेक्टर थे किरण राव लापता लेडीज़ के लिए। फिर बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड जुबिन नौटियाल को मिला दुआ गाने के लिए फ्रॉम आर्टिकल 370। बेस्ट सिंगर फीमेल का अवार्ड श्रेया घोषाल को मिला आमी जे तोमार 3.0 के लिए फ्रॉम भूल भुलैया 3। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा ये अवार्ड मिला है राकेश रोशन को। जयपुर राजस्थान में ये फिल्म अवार्ड फंक्शन हुआ था। हु हैज़ वन द 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। ये अवार्ड मिला है गुंटर ब्लॉशल को। रिनोन्ड हाइड्रोलॉजिस्ट हैं ये। इन्हें 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला है फॉर एडवांसिंग फ्लड रिस्क नॉलेज अंडर क्लाइमेट चेंज। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज़। ये अवार्ड जयश्री वेंकटेशन को मिला है। ये हैं चेन्नई बेस्ड केयर अर्थ ट्रस्ट के को फाउंडर। पहले इंडियन बने हैं जिन्हें रामसर अवार्ड दिया गया है वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए। कैटेगरी कौन सी है? वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड अंडर द रामसर अवार्ड्स। फिर ये तो आपको याद ही होगा, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है 2 फरवरी को। 2025 में इसकी थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत में कहाँ हैं? तमिलनाडु में है 20 रामसर साइट्स। विच एक्टर ओनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूके गवर्नमेंट। ये एक्टर हैं चिरंजीवी, तेलुगु सिनेमा के सुपर स्टार हैं। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूके सरकार के द्वारा। हु हैज़ बीन ओनर्ड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2025। ये अवार्ड मिला है आर के श्री राम कुमार को। वायलिनिस्ट हैं ये, ठीक है, वायलिन बजाते हैं। इन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया 2025 के लिए, प्रेजेंटेड बाय द म्यूजिक एकेडमी। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज नेम्ड द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर 2024। 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं जसप्रीत बुमराह। ही पिक्ड अप अ 5 विकेट हॉल इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज़। और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट एंड ओनली एशियन बॉलर बने हैं टू अचीव द फीट। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले 3 इंडियन बॉलर्स हैं हरभजन सिंह, इरफान पठान और अब तीसरे इसमें जसप्रीत बुमराह आ गए हैं। दिलीप सरदेसाई अवार्ड भी इन्हें मिला है फॉर टेकिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट इन 2018-19। और इन्हीं सब अचीवमेंट्स की वजह से इन्हें आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है।
In 2025, शारदा सिन्हा मरणोपरांत रिसीव्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड। तो मरणोपरांत दिया गया शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण अवार्ड कौन सी फील्ड के लिए? आर्ट फील्ड के लिए। इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 में फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूज़िक। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में मिला था फॉर हर एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। पद्म भूषण 2018 में और पद्म विभूषण 2025 में इन्हें दिया गया है। हु रिसीव्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन जनवरी 2025। ये सम्मान क्रिस्टीन कार्ला को मिला है। कौन है ये? त्रिनिदाद और टोबैगो इस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इन्हें दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। पब्लिक अफेयर्स फील्ड में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और भारत की ग्लोबल रेपुटेशन बनाने में इन्होंने जो भी योगदान दिया है उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। विच इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अवार्ड इन जुलाई 2024। यह शाहरुख खान, ऑप्शन बी करेक्ट है। 77th एडिशन है ये 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का और अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, पिक्चर में आप देख रहे हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्कूल वन द एनवायरमेंटल एक्शन प्राइज एट द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेज इन अक्टूबर 2024। ये है रियान इंटरनेशनल स्कूल नई दिल्ली का। वसंत कुंज में है ये वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज फॉर एनवायरमेंटल एक्शन 2024 से इसे सम्मानित किया गया है। वाटर स्कार्सिटी और पोल्यूशन को लेकर जो भी प्रोजेक्ट्स इस स्कूल ने चलाए हैं काफ़ी सफल रहे हैं, अच्छे रहे हैं, जिस वजह से ये अवार्ड इसे मिला है। Who won the Nobel Prize in Physics in 2024 for their work on artificial neural networks? ये दो लोग हैं, जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन। अब यहाँ पर सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स देख लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफकुन को मिला है। फिजिक्स में जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्री ई हिंटन को दिया गया है। केमिस्ट्री की फील्ड में डेविड बेकर, हेमिस हेसेबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। फिर लिटरेचर में हान कांग को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़। निहोन हिडांक्यो को मिला है जो एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। अब ये सारी फील्ड्स में इन्हें क्यों दिया गया है ये नोबेल प्राइज़, ये यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिड डॉक्टर रवि कन्नन आर रिसीव द पद्मश्री फॉर इन 2025। डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया पद्मश्री 2025 में मेडिसिन फील्ड के लिए। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये। ठीक है, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और इसी क्षेत्र में इन्हें दिया गया पद्मश्री। विच फुटबॉलर वॉन द 2024 बैलन डी ओर फॉर हिज अचीवमेंट्स विद मैनचेस्टर सिटी एंड स्पेन। बैलन डी ओर अवार्ड दिया गया है रॉड्री को। विमेंस बैलन डी ओर अवार्ड एटाना बोनमाती को मिला है। फिर आगे लिखिए कोपा ट्रॉफी, यशीन ट्रॉफी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेंस क्लब ऑफ द ईयर है रियल मैड्रिड और वुमेन्स क्लब ऑफ द ईयर है बार्सिलोना। Who was named BBC Sports Personality of the Year 2024 after claiming Olympic and European titles in the 800 मीटर। इनका नाम है कीली हॉजकिंसन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 800 मीटर में इन्होंने ओलंपिक और यूरोपियन टाइटल्स जीते हैं, जिस कारण से इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख रहे हैं पिक्चर में इनको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2024 फॉर देयर वर्क ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। पीछे ही हमने देखा था सबके नाम और फील्ड देखा था, है ना। यहाँ पर कौन है? डेविड बेकर, डेमिस हेसेपिस और जॉन एम जम्पर। इनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए केमिस्ट्री के लिए इन तीनों को मिला है। ठीक है, विच इंडियन एथलीट वॉज अवॉर्डेड द 2024 अर्जुन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में एक्सीलेंस के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है नवदीप सिंह को, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पर ये सारे अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, किसे किसे मिला है। एथलेटिक्स में अनुरानी ज्योति याराजी हैं, फिर उसके बाद बॉक्सिंग में दो लोग हैं, नीतू गंघास और सविति बोरा। चेस में वंतिका अग्रवाल को दिया गया अर्जुन अवार्ड। फिर हॉकी में ये 4-5 प्लेयर्स हैं। राकेश कुमार पैरा आर्चरी में हैं। फिर पैरा एथलेटिक्स बहुत सारे हैं, प्रीति पाल भी इनमें से एक हैं, अजीत सिंह, धर्मवीर। फिर पैरा बैडमिंटन आ जाता है। पैरा जूडो में कपिल परमार हैं। पैरा शूटिंग में स्क्वैश, स्विमिंग, रेसलिंग अमन सहरावत, ये रेसलिंग से हैं। तो इस तरह से सारे 32 प्लेयर्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हु रिसीव्ड द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। इनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती।
अब यहाँ पर देखिए सारे ये रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। 74th अवार्ड दिया गया 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि लेटेस्ट है। इनसे पहले 73rd दिया गया था रेखा को 2022 में, आशा पारेख को 2021 में, रजनीकांत को 2020 में आशा पारेख, 2019 में रजनीकांत, 2018 में अमिताभ बच्चन। अभी रिसेंट के हैं मिथुन चक्रवर्ती। हु वॉज ऑनर्ड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024, ये अवार्ड विनिसियस जूनियर ने जीता है। बेस्ट विमेंस प्लेयर कौन है? एटाना बोनमाटी, स्पेनिश मिडफील्डर फॉर बार्सिलोना। बेस्ट मेंस गोलकीपर में है एमिलियानो मार्टिनेज। बेस्ट विमेंस गोलकीपर में है एलिसा नेहर। फिर पुस्कास अवार्ड एलेजांड्रो गार्नाशो को दिया गया है। मार्टा अवार्ड ब्राज़ील के मार्टा को दिया गया है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो याद रखिएगा फुटबॉल के। विच फील्ड डिड अशोक कुमार महापात्रा रिसीव द पद्मश्री फॉर इन 2025? अशोक कुमार महापात्रा को पद्मश्री अवार्ड मेडिसिन फील्ड में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। विच इंडियन फोटोग्राफर वन द ग्रैंड प्राइज एट द नेचर्स बेस्ट फोटोग्राफी इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024? इनका नाम है मंगेश देसाई, पुणे से हैं। इन्होंने ग्रैंड प्राइज जीता है एट द 2024 नेचर्स बेस्ट फोटोग्राफी इंटरनेशनल अवार्ड्स। कौन सी फ़ोटो के लिए इनको मिला है? तो इनकी फ़ोटो थी ऑफ अ मदर बंगाल टाइगर टीचिंग हर कब हाउ टू फाइट। ठीक है, ऐसे ही एक इन्होंने फ़ोटो खींची थी नेचर की, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। विच इंडियन स्विमर बिकेम द फर्स्ट टू विन द वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन अवार्ड फॉर अडेप्टिव परफॉर्मेंस इन 2024? इनका नाम है GRI, वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन अवार्ड इन्होंने जीता है। पहली इंडियन ओपन वाटर स्विमर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ये देख रहे हैं पिक्चर में। विच इंडियन एक्टर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024? इनका नाम है रणबीर कपूर। बेस्ट फिल्म थी इसमें 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म जोरम रही। मोस्ट अवार्ड्स 12th फेल और एनिमल ने जीते। 5 अवार्ड दोनों फिल्म ने। और नॉमिनेशन सबसे ज़्यादा किसके थे? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए 20 नॉमिनेशन थे इस फिल्म से। हु वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन म्यूजिक इन 2025? तो ये हैं प्यारे लाल शर्मा, वायलिन और पियानो वादक हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म म्यूजिक कंपोजर्स एंड कंडक्टर्स। 2024 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। विच इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024? ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसने ये मक्का ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, इन 2025 सुनील मित्तल रिसीव्ड व्हाट ऑनररी अवार्ड फ्रॉम द यूके से सुनील मित्तल को ऑनररी नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन हैं ये। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑनर्ड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025? ये अवार्ड इनकॉइस के द्वारा दिया जाता है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1999 में इसे स्टार्ट किया गया था हैदराबाद में। इसी को 2025 में ये अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। हरिवंश शर्मा नोन एज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया वॉज अवार्डेड विच अवार्ड इन 2025? इन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन है ये? हिमाचल प्रदेश के एक किसान हैं, फार्मर हैं। इन्हें द एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने HRMN 99 एप्पल की वैरायटी इसको डेवलप किया है, विच हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड एप्पल फार्मिंग बाय इनेबलिंग इट टू फ्लरिश इन ट्रॉपिकल रीजन। ये सारे अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं और अभी 2025 में पद्मश्री भी दिया गया है। चंद्रिका टंडन त्रिवेणी वॉन अ ग्रैमी अवार्ड फॉर व्हाट कैटेगरी? तो बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में इसे त्रिवेणी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया? चंद्रिका टंडन को। ठीक है। वेयर वर द 82nd एनुअल गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? कैलिफोर्निया में। अब यहाँ कैटेगरीज देख लेते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा, इसमें एड्रियन ब्रॉडी जीते हैं द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस फर्नांडा टॉरेस हैं आई एम स्टिल हेयर के लिए। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में द ब्रूटलिस्ट जीती है और अ कंप्लीट अननोन। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल जो सल्दाना एमिलिया पेरेज के लिए। फिर सपोर्टिंग रोल में मेल एक्टर कौन रहे हैं? ये किरण कल्किन रहे हैं और रियल पेन के लिए। टेलीविज़न सीरीज़ म्यूज़िक और कॉमेडी में बेस्ट एक्ट्रेस रही जीन स्मार्ट। फिर टेलीविज़न सीरीज़ ड्रामा में बेस्ट एक्टर कौन थे?
हिरोयुकी सनादा। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर पीटर स्ट्रॉगन जीते हैं, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर में एल मेल सॉन्ग है जो ये जीता है। ये सारे इतने याद भी नहीं होंगे और याद करने ज़रूरी भी नहीं है। इन द WEF 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल वर ऑनर्ड विद अ क्रिस्टल अवार्ड। ये हैं डेविड बेकहम और डिएन वॉन फर्स्टनबर्ग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, पर याद रखिएगा थोड़ा सा। ट्रेविस हेड वन विच अवार्ड एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स। इन्होंने जीता है एलन बॉर्डर मेडल। 2025 में ट्रेविस हेड को मिला है, लास्ट ईयर 2024 में मिचेल मार्श को दिया गया था, 2023 में स्टीव स्मिथ। इस तरह से सारे आप याद रख सकते हैं। भारत का कोई इन 2025 हु वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर एंड एजुकेशन पर्टिकुलरली इन ओडिशा। यह प्रतिभा सतपथी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये ओडिया लिटरेचर की एक पोएट हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, और अभी इन्हें कौन सा पद्मश्री दिया गया है, भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2025 में। द गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड वॉज गिवन टू विच कंपनी। ये दिया गया है स्टारटेक इंडिया को। ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस सोल्यूशन प्रोवाइडर है ये। डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, कॉल सेंटर सर्विसेज, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, और इसी को गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया गिव्स द पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अमृत 2.0 मिशन का ये पार्ट है, एमिंग टू इवेलुएट एंड रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ सिटीज़ इन वाटर सप्लाई, सीवरेज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर यूज़ एंड वाटर बॉडी कंजर्वेशन। अब इसमें 3 अवार्ड दिए जाएंगे, पेयजल गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज सिटी अवार्ड्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट रिसीव्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2025। ये है ओडिशा। पहले नंबर पर ओडिशा, सेकंड यूपी, थर्ड पर है गुजरात और पुडुचेरी। क्राइटेरिया देखिए कौन कौन से होते हैं। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज़, अवेयरनेस क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। वो रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इन 2025 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल डांस। और इनका नाम है सरोजा वैद्यनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2002 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 2013 में पद्म भूषण। बुक्स कौन कौन सी हैं? द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम एंड इन डेप्थ स्टडी, कर्नाटक संगीतम और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। विच इंस्टीट्यूशन वॉज अवॉर्डेड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स 2025 फॉर टॉप अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये है IIT मद्रास, ऑप्शन बी करेक्ट है। पेटेंट फाइलिंग, ग्रांट और कमर्शलाइजेशन में जो भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के चलते इसे ये अवार्ड मिला है। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर कन्फर्ड इन 2025। तो टोटल 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं 2025 में। पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। इनमें से विमेन अवार्डीज़ हैं 23, फॉरेनर, NRI, PIO, OCI अवार्डीज़ हैं 10, और पॉस्थुमस अवार्डीज़ यानी कि मरणोपरांत 13 लोगों को दिया गया है। टोटल अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स जो है टोटल 139 लोगों को मिला है। रिसेंटली हु हैज़ बिन कन्फर्ड द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024। ये अवार्ड नीना प्रसाद को दिया गया है। मोहिनी अट्टम की एक टॉप एक्सपोनेंट हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, इन सब में भी ये ट्रेंड है, लेकिन मोहिनी अट्टम की मेन एक्सपोनेंट है ये। नेक्स्ट है REC लिमिटेड रिसेंटली वन द स्कॉच ESG अवार्ड 2024 कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। REC लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है ये कंपनी, और इसे स्कॉच ESG अवार्ड दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के अंदर। ठीक है, हु हैज़ बिन कन्फर्ड द संगीत कलानिधि अवार्ड इन 2024 बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी। इनका नाम है TM कृष्णा, कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं ये, और उसी में इनके योगदान के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। विच स्टेट वन द मोस्ट नेशनल पंचायत अवार्ड इन 2025। ये स्टेट है ओडिशा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ओडिशा के गवर्नर हैं कंभमपति हरिबाबू, चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। अब हमने पीछे देखा था 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, तो कौन कौन ये लोग हैं याद रखिएगा नाम इन सबका अच्छे से। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, इन्हें मेडिसिन फील्ड में दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेहर को पब्लिक अफेयर्स में। कुमुनिधि रजनीकांत लखिया आर्ट में। श्री लक्ष्मी नारायणा सुब्रमण्यम को आर्ट में। MT वसुदेवन नायर को लिटरेचर और एजुकेशन में। ओसामू सुजुकी को ट्रेड और इंडस्ट्री में, और शारदा सिन्हा को आर्ट फील्ड में दिया गया है। अब इसमें से 3 पॉस्थुमस हैं, MT वसुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी ये जापान से हैं, और शारदा सिन्हा, ये 3 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। फिर पद्म भूषण जो है
19 लोगों को मिला है। ये कौन कौन से हैं? ए सूर्य प्रकाश, अनंत नाग, विवेक देबरॉय, इन्हें पॉस्टमस मिला है। जतिन गोस्वामी, जोस चाको, पेरियापुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, मनोहर जोशी, इन्हें पॉस्टमस मिला है। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, नंदमुरी बालकृष्ण, पी आर श्रीजेश, पंकज पटेल, पंकज उदास, इन्हें मरणोपरांत। राम बहादुर राय, साध्वी रितंभरा, श्री एस अजीत कुमार, शिखर कपूर, शोभना चंद्र कुमार, सुशील कुमार मोदी, इन्हें पॉस्टमस। और विनोद धाम, ये सारे पर्सन हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। 19 लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आपके लिए लगाए गए हैं। अब आगे पद्मश्री जो है ये काफ़ी लोगों को मिला है, तो इनको आप एक बार क्या करेंगे कि गो थ्रू हो जाएंगे इस पूरी लिस्ट से, ठीक है। सबके नाम तो याद नहीं रह पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनके याद रखने हैं अच्छे से। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।